महाराज जी, जो आप चाह की बात कर रहे हैं महाराज जी, लंबे समय तक साधना करने के बाद ये चाह आती है। हाँ, ये ऐसे नहीं आती। जब सब विषयों का राग नष्ट हो जाता है तभी ये चाह पैदा होती है। पहले तुम भगवत प्राप्ति के लिए जो विषयों का त्याग करते हैं, अंदर से विषय भोग की इच्छा रहती है, विषयों में सुख बुद्धि रहती है, पर हम भोगते इसलिए नहीं कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, इसे त्याग कहते हैं। फिर विषयों की सानिध्य की स्थिति में भी विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, इसे वैराग्य कहते हैं। फिर विषय है ऐसा बोध भी नहीं रहता, इसे उपरति कहते हैं। त्याग, वैराग्य, उपरति, इसके बाद चाह प्रकट होती है। अंतिम चाह हो गई, फिर क्या, भगवत मिलन की लगन लग गई, चाह हो गई तो सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। जिसके अंदर कोई चाह नहीं है, केवल भगवत मिलन की चाह है, कोई बहुत बिरला महाको एक पाव भगत जिमें मोरी, कोई ऐसा बिरला भगत होगा जिसके अंदर भगवान की चाह, अन्य चाह नहीं। अन्य चाहों का नष्ट हो जाना। जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी भी कुछ भी नहीं, तुम सन सहज सने, सहज प्रेम भगवान से, बसो निरंतर तास उर सो राउर निज के। वाल्मीकि भगवान कह रहे वो तुम्हारा निज घर है, वो हृदय जिसमें कोई चाह नहीं है, कभी कोई इच्छा ही प्रकट नहीं होती। हे नाथ, आपसे जो सहज प्रेम करते हैं, आप उनके हृदय में निवास करें, क्योंकि वो आपका निज गृह है, निज घर है। आप निज घर की तरह निवास करें। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, निरंतर तासुर सो राउर निज गे। हे नाथ, वो आपका घर है, आप निरंतर उस पर वास कीजिए।